देखिए क्लास 12th है, चैप्टर नंबर 4 है हमारा फिजिक्स का। क्लास 12 चैप्टर नंबर 4 कौन सा चैप्टर है? संधारित्र तथा परावैद्युत। क्या है? संधारित्र तथा परावैद्युत। संधारित्र तथा परावैद्युत। संधारित्र को इंग्लिश में कहते हैं कैपेसिटर, CAPACIT और कैपेसिटर, तथा परावैद्युत को कहते हैं डाइलेक्ट्रिक। क्या कहते हैं? डाइलेक्ट्रिक। संधारित्र तथा परावैद्युत। संधारित्र तथा परावैद्युत में देखते हैं हमारी पहली हेडिंग क्या है? चालक तथा विद्युत रोधी। चालक तथा विद्युत रोधी। विद्युत रोधी को परावैद्युत भी कहते हैं, ठीक है, इसलिए अथवा करके लिखा है। विद्युत रोधी को परावैद्युत भी कहते हैं। चालक तथा विद्युत रोधी देखते हैं क्या है इसमें? विद्युत व्यवहार के आधार पर पदार्थों को अधिकतर 2 वर्गों में बांटा जा सकता है। जब हमारा विद्युत व्यवहार है, चालक और उसमें संधारित्र तथा परावैद्युत को देख रहे हैं हम, तो विद्युत व्यवहार के आधार पर पदार्थों को कितने वर्गों में बांटा गया है? 2 वर्गों में बांटा जा सकता है, ठीक है। तो 2 वर्ग आइए जानते हैं कौन कौन से हैं। एक होता है हमारा चालक और एक होता है हमारा अचालक। दूसरा होता है हमारा कौन सा? अचालक। इंसुलेटर कहते हैं इसको, इंसुलेटर। एक होता है हमारा चालक और एक होता है हमारा अचालक। तो आइए देखते हैं चालक होता क्या है। वे पदार्थ जिनमें बाह्य विद्युत क्षेत्र लगाने पर विद्युत बहुत अधिक आवेशवाहक गतिमान हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? गतिमान हो जाते हैं, तो चालक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? चालक। वे पदार्थ जिनमें बाह्य विद्युत क्षेत्र लगाने पर बहुत अधिक आवेशवाहक गतिमान हो जाते हैं, चालक कहलाते हैं। जब किसी पदार्थ पर बाह्य विद्युत क्षेत्र लगाया जाता है तो उसमें जो आवेश हैं वो बहुत अधिक मात्रा में गतिमान हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? गतिमान, फैल जाते हैं, इस तरह गतिमान हो जाते हैं। या इसकी सेकंड डेफिनेशन को हम समझ सकते हैं इजीली, आराम से। देखिए क्या कि वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह संभव हो। क्या हो? संभव हो। वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह संभव हो तो चालक कहलाते हैं। ये हो गया हमारा चालक। विद्युत धारा संभव हो, वो क्या कहलाएंगे? हमारे चालक कहलाएंगे। तो देखिए चालक पढ़ लिया हमने, तो आगे देखते हैं चालक के। जब विद्युत धारा संभव है, विद्युत धारा क्या है? संभव है, तो चालक के कुछ उदाहरण भी देखते हैं। विद्युत धारा किसके में संभव है, तो चालक के उदाहरण देखते हैं। देखिए क्या है, जैसे धातुएं हैं, हमारी धातुएं, उनमें चालक में धारा संभव है। धातुएं भी एक तरह की चालक कहलाती हैं। हमारी धातुओं में धारा संभव है, जैसे कि हमारा लोहा हुआ। क्या हुआ? लोहा। तांबा हुआ, एल्यूमिनियम हुआ। क्या हुआ? एल्यूमिनियम। तांबा भी विद्युत धारा का अच्छा चालक है, अच्छी वो करता है विद्युत धारा को। तांबा और एल्यूमिनियम हुआ, चांदी हुआ, पारा भी बहुत अच्छा चालक है हमारा। क्या है? बहुत अच्छा चालक है। ये हमारे उदाहरण हो गए चालक के। क्या हुए? धातुएं, जैसे लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम, चांदी और ये पारा आपका आदि। देखिए नोट पॉइंट में एक बात है, विशेषकर ये बहुत बढ़िया बात है। धातुओं में चालन मुक्त इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के कारण होता है। धातुओं में चालन कब होता है? क्वेश्चन हो सकता है आपका, धातुओं में चालन कैसे होता है, ये आपका क्वेश्चन उठ सकता है। धातुओं में चालन कैसे हो सकता है, तो आपको लिखना है कि धातुओं में चालन किसके कारण होता है? मुक्त इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के कारण होता है। धातुओं में चालन मुक्त इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के कारण होता है। तो धातुओं में नंबर सेकंड हमारा पॉइंट निकल के आता है। धातुओं में धनायनों की स्थितियाँ स्थिर रहती हैं। जो हमारे धातुओं में धनायन है, उनकी जो स्थिति है वो स्थिर रहती है। अतः धनायनों के कारण धारा प्रवाह अथवा चालन नहीं होता। केवल धनायनों की स्थितियाँ स्थिर रहेंगी तो चालन नहीं हो पाएगा, नहीं हो सकता। अब सेकंड नंबर हम आते हैं अचालक पे। सेकंड नंबर माना क्या है? अचालक या विद्युत रोधी। अचालक वो होता है जिसमें धारा संभव नहीं है, धारा के मारे रुकावट डाल रहा है बार बार, तो वो धारा संभव नहीं है, तो वो कहलाता है विद्युत रोधी, जो विद्युत में बाधा डाले। या अचालक। इंसुलेटर अभी सेकंड बताया था इसीलिए। तो देखिए इंसुलेटर क्या होता है? वे पदार्थ जिनमें धारा का प्रवाह संभव नहीं होता।
क्या नहीं होता, धारा का यानी विद्युत धारा का प्रवाह संभव नहीं होता, अचालक कहलाते हैं या विद्युत रोधी कहलाते हैं, इंसुलेटर। तो अचालक कहलाते हैं जो विद्युत धारा संभव ही नहीं है। तो देखिए कौन कैसी पदार्थ है उनमें विद्युत धारा संभव नहीं है। तो आइए देखते हैं उदाहरण, अचालक के उदाहरण। देखिए अचालक के उदाहरण, एग्जाम्पल ऑफ इंसुलेटर। देखिए ये अचालक के उदाहरण देखिए, पहला हुआ आपका लकड़ी। लकड़ी सबसे अच्छा उदाहरण है अचालक का, इनमें विद्युत धारा संभव नहीं है। अचालक लकड़ी हुआ, एक रबड़ हुआ आपका, कांच हुआ, और ये शुष्क वायु आदि, ये अचालक के सबसे अच्छे उदाहरण हैं। जबकि चालक में क्या होता है, चालक में जैसे हमारी ये धातु है, लोहा, लोहा में सबसे अच्छा उदाहरण तांबा है, एल्यूमिनियम है, पारा है, ये सबसे अच्छे उदाहरण हैं चालक के। चालक में धारा संभव है, इसीलिए ये उदाहरण है, वस्तु हैं जिनकी, लेकिन अचालक में धारा संभव नहीं है, रुकावट डालते हैं ये बार बार, इसीलिए इनमें धारा संभव ही नहीं है। लकड़ी, रबड़, कांच, शुष्क वायु आदि, ये अचालक के उदाहरण